students, welcome back to this video. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home. Today we will cover chapter 5 6 and 6 of class 5 subject EVS. तो आज हम 6 and 6 में बीज और बीज जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनमें जो सीड्स होती है तो गीली सीड्स होती हैं या सूखी सीड्स होती है, बीज होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Now I am going to explain chapter 5 seeds and seeds. गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम. तो गोपाल जो है वो वेट कर रहा था जो उसकी मौसी विजिट के लिए आने वाली थी उसके घर. दे विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज. वो छुट्टियाँ मनाने आने वाले थे गोपाल के घर. ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कज़िन. तो गोपाल सोच रहा था कि कैसे उस जो उसके कज़िन आने वाला था उसके साथ वो कैसे वो समय बिताएगा. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट. और उसी समय उसकी मदर ने कहा, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम. तो उसकी मम्मा ने कहा कि गोपाल सोने से पहले तुम 2 कटोरी 2 स्मॉल बाउल मीन्स कटोरी चना जो ग्राम होता है उसे भिगो के रखना है. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. क्योंकि उनको जो गोपाल की जो मदर थी उन्हें बुआ के घर जाना था और सुबह रिटर्न होना था. लुक एट दिस पिक्चर. यह गोपाल है. हैज़ ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट ही विल 2 स्मॉल बाउल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन. तो जैसे गोपाल ने चना भिगोने डाला तो सोचा कि 2 बाउल क्या 8 पर्सनस को हो जाएगा. ही सॉफ्ट अनादर 2 बाउल्स ऑफ चना. तो उसने और 2 छोटे बाउल चना भिगोने रख दिया. व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग. जब उसकी मम्मा नेक्स्ट मॉर्निंग घर आई, शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल्स. तो उन्होंने देखा कि जो चना था ये ओवरफ्लोइंग हो गया था, जो कटोरी के बाहर आ गया था. हाउ मच डिड यू सोक. तुमने कितना चना भिगोया. आस्क हिज मदर. हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल. तो बड़े वंडर्स तरीके से गोपाल पूछने लगा अपनी मम्मा को, क्या हो गया. यू सॉक टू मच. तुमने बहुत सारा चना भिगो के रख दिया. एनी वे इट इज़ गुड. चलो ठीक है. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. तो मैं आधा चना का उसे पकाने रख देते हैं और जो हाफ है उसको स्प्राउट मीन्स जो अंकुरन आने के लिए रख देते हैं उसे स्प्राउट कहते हैं. तो स्प्राउट करने के लिए रख देते हैं. आई कैन सेंड दिस टू योर आंटी. और वो तुम्हारे आंटी को सेंड कर देंगे, बुआ को. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट. तो डॉक्टर बताते हैं कि जो स्प्राउट होते हैं, जो अंकुरित अनाज होते हैं, उन्हें खाना चाहिए. मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट. तो जो गोपाल की मम्मा थी उन्होंने आधा चना सोक्स भिगोने रख दिया था और आधा जो स्प्राउट आने के लिए एक थैली में रख दिया था. तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि आपकी मदर घर पे कोई जो अनाज होते हैं जैसे मटकी उसड़ वगैरह बनाने के लिए स्प्राउट करने रख देते हैं. तो वैसे ही यहाँ गोपाल की मम्मा ने भी स्प्राउट करने के लिए चने को रख दिया था. वो अपने जो बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं. इस तरह के अनाज हमें खाने चाहिए स्प्राउट किए हुए. सम क्वेश्चन हियर. व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. व्हाई. तो खाना पकाने के पहले आप किस किस अनाज को भिगोने रखते हैं और क्यों रखते हैं. तो आप लिख सकते हैं चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, सोयाबीन, पल्सेस, राइस एक्सेट्रा. दिस थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग. तो उन्हें हम सोकिंग करने रख देते हैं, भिगोने रख देते हैं. दिस मेक्स इट ईजियर टू ग्राइंड दैम एंड टू कुक दैम. दिस हेल्प इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी. तो क्यों इसे रखा जाता है सोक करने के लिए, क्योंकि जो हमें खाने में आसानी होती है चबाने में और इससे एनर्जी की बचत हो जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है. इसलिए हमें इसे सोक करके मीन्स भिगो के रखना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग. हाउ आर दे स्प्राउटेड. हाउ मच टाइम डज इट टेक. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो स्प्राउट करने के बाद हम खाते हैं, जो अंकुरित होने के बाद खाते हैं. हाउ आर दे स्प्राउटेड. वो किस तरह से स्प्राउटेड होते हैं और उन्हें कितना समय लगता है. तो यहाँ लिख सकते हैं आप वीट, चना, मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग. तो हम चना, मूंग एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें स्प्राउटिंग मीन्स अंकुरित होने के बाद खाते हैं. दे आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट. तो रात को हम उसे भिगो के रख देते हैं. दैन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट एंड दे आर केप्ड इन अ बास्केट और सस्पेंडेड इन अ क्लॉथ सो दैट दे कैन गेट एयर.
तो हम उसके बाद उसे पानी निचोड़ने के बाद उसे कपड़े में रख देते हैं और कपड़े को उस पोटली को हम बांध देते हैं कि उनमें हवा ना जा पाए। चना टेक्स अबाउट 36-48 आवर्स टू स्प्राउटेड, तो चने को 36-48 आवर्स स्प्राउट होने के लिए लगता है। वाइल मूंग टेक्स अबाउट 24 एंड 36 आवर, तो मूंग को भी उससे थोड़ा कम समय लगता है अंकुरित होने के लिए। आप घर में भी आपकी मदर से अगर अंकुरित अनाज को भिगोते हुए समय कुछ करते हैं तब वो आप देख के उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट, वाई? यार आस्किंग, क्या कभी डॉक्टर्स ने स्प्राउट्स जो अनाज होते हैं उन्हें खाने के लिए कहा है, क्यों कहा है? तो आप लिख सकते हैं यस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू ईट स्प्राउटेड बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। तो डॉक्टर हमें एडवाइस तो करती है कि स्प्राउटेड जो अनाज होते हैं वो खाने चाहिए क्योंकि वो हमारे काफ़ी सारे उनमें न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। डू दिस एंड फाइंड आउट, तो आपको करना है और खोजना है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड, नाउ ट्राई अनदर वन। तो आपने पढ़ा होगा कि 4th क्लास में कुछ सीड की एक्टिविटी की थी, तो उसे आपको ट्राई करना है। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, तो चना लेना है और 3 बाउल्स लेने हैं। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर, तो फर्स्ट बाउल में पहले बाउल में आपको 5 चने डालने हैं और उसको वाटर से भर देना है। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन ऊल इन द सेकेंड बाउल, तो जो सेकेंड बाउल है दूसरी कटोरी है उनमें एक तो क्लॉथ का पीस रखना है या फिर किसी कॉटन का छोटा सा पीस रख देना है। नाउ कीप द सम नंबर ऑफ चना इन 8, और उसमें भी जो फर्स्ट बाउल में 5 चने डाले थे वैसे ही इसमें भी 5 चने डालना है सेकेंड बाउल में। मेक श्योर दैट द कॉटन ऊल और क्लॉथ रिमेन वेट, और थोड़ा सा वाटर डाल के उसे वेट कर देना, गीला कर देना है। नेक्स्ट, पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल, अब तीसरे बाउल में भी 5 चने डाल देने हैं सेम नंबर के। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, और पर उसमें कुछ नहीं डालना है। कवर ऑल द 3 बाउल्स, और उसके बाद तीनों को कवर कर देना है। लुक एट दिस टेबल स्टूडेंट, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंज इन द बाउल। अब 2 दिन के बाद आपको ऑब्जर्व करना है और क्या चेंजेस आए उन बाउल्स के चनों में वो आपको इस टेबल में फिल करना है। यू विल फाइंड ओनली द मिडल बाउल सीड हैव स्प्राउटेड, तो आप देखोगे जो मिडल वाले बाउल के जो चने थे वो स्प्राउटेड हो गए हैं। द सीड इन द फर्स्ट बाउल हैज़ स्वेल्ड अप इनसाइड, और जो फर्स्ट बाउल के जो चने थे वो थोड़े से फूल गए हैं। सीड इन द सेकेंड बाउल हैड स्प्राउटेड एंड सीड इन द थर्ड बाउल इज़ एज इट इज़ ड्राई, और जो थर्ड बाउल के तो चने थे वो एज इट इज़ ड्राई, मीन्स सूखे के सूखे ही रह गए। लेट अस फिल दिस टेबल। आर द सीड्स गेटिंग एयर, फर्स्ट बाउल, सेकेंड बाउल, थर्ड बाउल, तो जो क्या उसमें हवा मिल रही थी, इन सीड में हवा मिल रही थी, तो फर्स्ट बाउल में नहीं मिल रही थी, सेकेंड बाउल में मिल रही थी तो यस लिखेंगे, थर्ड बाउल में मिल रही थी उसे यस लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट बाउल में क्या था, ज़्यादा पानी भरा हुआ था तो उसे एयर नहीं मिल रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, आर द सीड्स गेटिंग वाटर, सेकेंड में क्वेश्चन में पूछा है कि पानी मिल रहा था तीनों बाउल के सीड्स को, तो जो फर्स्ट बाउल के जो सीड्स थे पानी में डूबे हैं और हवा पानी को पार करके अंदर नहीं जा पा रहे थे। सेकेंड बाउल के जो थे तो यस वो कॉटन के जरिए उन्हें हवा मिल रही थी और पानी भी मिल रहा था, और थर्ड बाउल में तो पानी डला ही नहीं था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड यू सी, तो आपने क्या चेंजेस देखा, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट बाउल द सीड्स स्वेल्ड अप, जो पहले बाउल की जो चने थे वो स्वेल थोड़े से फूल गए थे क्योंकि वो पानी में डूबी हुई थी। सेकेंड बाउल के जो थे स्वेल्ड अप एंड स्प्राउटेड, अब उनको वो कपड़े में क्लॉथ में थे इसीलिए, और पानी भी था इसीलिए वो स्प्राउट आ गए थे, उनको अंकुरन आ गया था। और थर्ड बाउल के एज इट इज़ नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था क्योंकि उसमें वाटर डाला ही नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन, हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या सीड्स स्प्राउटेड हुए थे, तो फर्स्ट बाउल के स्प्राउटेड नहीं हुए थे इसलिए नो आएगा, सेकंड में अंकुरन हो गया था इसीलिए यस लिखोगे, और थर्ड बाउल में नो क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था चेंजेस। टेल एंड राइट, बोलो और लिखो। इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, विच डिफरेंस डैट यू सी बिटवीन दिस बाउल्स एंड द अदर बाउल, तो आपने जो स्प्राउट वाले सीड्स देखे थे उनमें क्या डिफरेंस था जो अदर जो बाउल्स थे, यहाँ आप लिख सकते हैं सीड्स गुड स्प्राउटेड इन बाउल 2 ओनली, तो स्प्राउट जो अंकुरन हुआ था वो सेकेंड बाउल के ही चने में हुआ था। इन द बाउल्स सेकेंड द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर, क्योंकि जो सेकेंड वाले बाउल के जो चने थे उनको एयर भी मिल रहे थे और वाटर भी मिल रहा था। इन एंस गुड स्प्राउटेड, इसीलिए वो उनको अंकुरन हो गया था।
अंकुरित हो गए थे। ऑन द अदर हैंड इज बाउल 1 ओनली वाटर वॉज अवेलेबल एंड हैंस द सीड कुड नॉट स्प्राउटेड। और जो फर्स्ट बाउल के जो चने थे उनमें से पानी मिलने की वजह से उन्हें पानी अवेलेबल था, इसलिए वो स्प्राउट नहीं हुए थे, लेकिन वो स्वेल हो गए थे, फूल गए थे। इन द थर्ड बाउल देयर वॉज नो वाटर। और जो थर्ड बाउल के जो चने थे उनको तो वाटर डला ही नहीं था। एंड नो एयर, तो उनको वाटर भी नहीं मिला था और एयर भी नहीं मिली थी। हैंस सीड कुड नॉट स्प्राउटेड, इसलिए स्प्राउट होने की तो चांस ही नहीं होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी सीड्स को स्प्राउट होने के लिए हमें हवा और पानी दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी आपको घर पे करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन द डैम्प क्लॉथ। क्यों गोपाल की मदर ने चने को डैम्प क्लॉथ में टाइट बांध के रख दिया था। तो आप लिख सकते हैं गोपाल्स मदर टाइड द चना इज डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर, क्योंकि उनको वाटर एयर मिल सके और उनमें स्प्राउट हो सके, इसीलिए वो डैम्प क्लॉथ में टाई करके रख दिए थे। लुक एट दिस सीड स्टूडेंट, दिस सीड इज मसूर। व्हेन यू स्पेल द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई। जब होल मसूर की जो सीड होता है उन्हें अगर स्पेल कर दिया जाए, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए, तो उस दाल को क्या होता है, जब हम अंकुरन करने रखते हैं तो उनको अंकुरन स्प्राउट नहीं होता है। बट दैट यू कैन नॉट स्प्राउट मी, तो वो स्प्राउट नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट ऐसा करने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। जो स्प्राउटेड जो सीड होते हैं उन्हें हमको खोल के देखना पड़ेगा। ये एक स्प्राउटेड जो चना होता है उनमें एक कवर होता है, उसमें स्प्राउटेड आपने देखा होगा घर पे, जो फूले हुए चने होते हैं उनमें कवर होता है बाहर से, जिसमें वो सुरक्षित रहते हैं, उसे कहते हैं सीड कोट। इसे खोलने के बाद उसे कोशिश करते हैं कि वहाँ पे 2 कोटिलेडन्स दिखते हैं, 2 पार्ट्स को कोटिलेडन्स कहते हैं, और बीच में छोटे से बेबी लीफ दिखाई देते हैं और बेबी रूट भी दिखाई देता है। जब आप स्प्राउट करके देखोगे और उसे ओपन करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से स्प्राउट होने के बाद वहाँ से बेबी लीव्स बेबी प्लांट स्टार्ट होते हैं। ड्रॉ, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट ड्राइंग। तो आपको केयरफुली स्प्राउटेड चने को देखना है और उसकी ड्राइंग बनानी है। योर प्रोजेक्ट दिया हुआ है, प्लांट योर सीड, टेक अ क्ले पॉट और टीन कैन विथ वाइट माउथ। तो एक वाइट माउथ वाला टीन या पॉट लेना है। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, तो उस कैन के नीचे जो एक स्मॉल होल करना है। आपने भी घर पे ऐसे कभी प्लांट लगाए होगे तो किया होगा, तो उसे फिर से दोहराना है। फिल योर कैन विथ सॉइल, तो उसमें सॉइल फिल करना है। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, तो उसमें 4 और 5 सीड्स प्रेस करते हुए डाल देना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, तो डिफरेंट ग्रुप्स के जो प्लांट होते हैं डिफरेंट काइंड्स के सीड्स भी होते हैं। सच एज मस्टर्ड मीन्स सरसों को मस्टर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट मेथी मीन्स फेनुग्रीक, तिल को इंग्लिश में सीसम कहा जाता है, और कोरिएंडर मीन्स धनिया होता है। तो इस तरह के सीड्स आप उनके प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, राइट नेम ऑफ द सीड, तो उसकी सीड को आपने प्लांट किया है तो उस सीड का नाम लिखना है। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, किस दिन आपने उसको प्लांटेड किया था उस डेट लिखना है यहाँ। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, और ऑब्जर्व करते हुए इस टेबल को फिल करना है। टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेस यूज थ्रेड एंड देन मेजर ऑफ द स्केल, तो थ्रेड से पहले उसकी हाइट काउंट करना है, उसके बाद उसे थ्रेड जो रूलर होती है, स्केल होती है, उसके मेज़र से स्केल से इसे लिखना है। तो स्टूडेंट अगर आप ये प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आएगा। हाइट ऑफ द प्लांट जो होती है तो डेली अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। 8 दिन के बाद वो सीड स्प्राउट होके निकलता है बाहर, तो 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। और नंबर ऑफ लीव्स इन सीन, तो जो उस प्लांट के जो पत्ते होते हैं तो 2 ही लीव्स निकल के आती है और कुछ चेंजेस नहीं होते, तो नो आएगा यहाँ। नेक्स्ट जो होता है 9 डे, 9वें दिन आप देखोगे 1.5 सेंटीमीटर बड़ा हुआ होता है, या फिर डिफरेंट भी उसकी हाइट हो सकती है। नेक्स्ट उसके जो लीव्स होते हैं 3 लीव्स निकल के आते हैं, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं होते, तो यहाँ नो आएगा। नेक्स्ट हाइट ऑफ द प्लांट 10th डे को आप देखोगे तो उसकी और थोड़ी हाइट बढ़ जाती है, 2.5 सेंटीमीटर समथिंग। नेक्स्ट लीव्स तो 4 लीव्स निकल के आते हैं, और स्टीम्स थिकर जो मोटी सी स्टीम निकल के आती है। उसके बाद 15 डेज़
के बाद देखोगे आप तो 4 सेंटीमीटर उसकी ग्रोथ हो जाती है और लीव्स बढ़ जाते हैं, 4 थे तो 6 लीव्स हो जाते हैं, उससे ज़्यादा हो जाते हैं। और स्टीम बिकम इवन मोर थिकर, और जो स्टीम होती है उसकी जो तना होता है काफ़ी मोटा सा निकल आता है। तो आप जब ऑब्जर्व करोगे प्लांट को तभी इस तरह के टेबल को आप फिल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन अगेन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। तो एक प्लांट को बाहर निकलने के लिए कितना समय लगता है, तो आप लिख सकते हैं इट टुक अबाउट अ वीक फॉर अ प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। तो एक प्लांट को मिट्टी के बाहर आने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे। तो आप जब देखोगे उस तरह से आपको उसकी हाइट का पता चलेगा। द हाइट इंक्रीज्ड बाय अबाउट हाफ और सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ती है जहाँ तक। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। कौन से दिन सबसे ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ती है, तो आप लिख सकते हैं जैसे ऑन द थर्ड डे हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस। थर्ड डे उसकी हाइट ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। क्या हर दिन प्लांट निकल के आते हैं? यस, न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। हर दिन नए प्लांट निकल के आते हैं। नेक्स्ट, वॉज देयर एनी चेंजेस इन द स्टीम ऑफ द प्लांट। क्या स्टीम में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं? यस, द स्टीम बिकेम थिकर एंड बाय ईच डे। तो हर दिन वो जो स्टीम होती है वो थिकर एंड थिकर मोटी होती जाती है। नेक्स्ट है डिस्कस, विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टीम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। द सीड ऑफ द सीसम, तिल, जो तिल होते हैं उनको ज़्यादा समय लगता है सीड को प्लांट के रूप में बाहर आने के लिए। विच सीड टुक द लास्ट डे ऑफ द कम आउट ऑफ द सॉइल। तो कौन सा जो ऐसा स्प्राउट होता है वो ज़्यादा समय लगता है, तो स्प्राउटेड हो मिट्टी से बाहर आने के लिए। तो जो मस्टर्ड होते हैं, सीसम, सरसों जो होते हैं सीड, उन्हें बाहर आने के लिए जो सरसों का मस्टर्ड का जो सीड होता है वो बाहर आता है। नेक्स्ट, विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल वाई। यरास कि किस तरह के सीड जो ग्रो नहीं होते और क्यों। तो आप लिख सकते हैं ऑल सीड्स ग्रो वेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो सभी जो सीड्स होते हैं जो वाटर और एयर के प्रेजेंस में ग्रो होते हैं। इफ़ आइदर ऑफ दिस 2 फैक्टर्स इन द अपसेंट द सीड्स कैन नॉट ग्रो। अगर ये जो एयर और वाटर नहीं मिलेगा जिस सीड को तो वो ग्रो नहीं होते हैं। नेक्स्ट, डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप टू रिटर्न येलो। व्हाई डिड दिस हैपन। क्या ऑल जो प्लांट होते हैं जो पीले होके सूख जाते हैं, क्यों, क्या होता है उससे। तो यस, सम स्टूडेंट, तो किसी स्टूडेंट ने जो प्लांट रोपा होगा तो उसके जो प्लांट होंगे वो पीले होके सूख गए होंगे। तो वहाँ लिख सकते हैं आप ड्राइड अप और टर्न येलो। दिस हैपन बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर वॉज नॉट प्रोवाइडेड। क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में उनको एयर और वाटर प्रोवाइड नहीं हुआ होगा, इसलिए वो उनके लिप्स येलो होके वो ड्राई हो गए होंगे और मर गए होंगे। व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर। अगर क्या होगा उनको वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई अप। तो उनके जो ये लिप्स होंगे वो येलो होके ड्राई सूख जाएगी। आपने देखा भी होगा आपकी जो कोर्टयार्ड होते हैं, आंगन होते हैं, उन्हें पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वहाँ आप डेली देखते होंगे कि जो लिप्स येलो होके ड्राई होके सूख जाती है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।